जय माता जी। शेयर करजो, शेयर ना के लाइक करजो અને કોમેન્ટ પણ કરજો। जाफराबादी भैंसा है, बफेलो है, ये बहुत बढ़िया है। और उसकी माँ एक टाइम का 15 लीटर के आसपास दूध दे रही है, 15 साढ़ा 15 लीटर, और बहुत बढ़िया है। ये हमारे इधर पोपट भाई है, उसके पास है, रावल गांव में, देवभूमि द्वारका जिला है, गुजरात पोरबंदर में। ये हमारी जाफराबादी भैंस आती है, उसका ये भैंसा है, बहुत बढ़िया। उसका बच्चा भी आता है, ये 3.5 साल का है, और इसका सिर भी बहुत बड़ा है और खूबसूरत भी है। और ये इधर भैंस लेके कोई आता है तो बताता है, इसका सीमन तो नहीं बनाया, मैं उसको बोला है कि इसका सीमन बनाए तो ये पूरा गुजरात में ऐसा भैंसा होगा, तो उसकी भैंस आएगी तो बढ़िया रहेगी। तो बनाने के लिए सोच तो रहा है, लेकिन आप कमेंट करके लिखिए तो ये बनाएगा, तो ये सबको मिलेगा। ये हमारे जाफराबादी है, बहुत दूध करती है जाफराबादी भैंस। हम तो नहीं रखते हैं, तो रखो तो ये सब डेयरी में देने के लिए ही दूध रखना। खाने के लिए तो 1-2 गाय किसान को रखना चाहिए, देसी गाय, गिर या काकरे रखना चाहिए। ये सब्सिडी वाला को मारने के लिए ये डेयरी में ही देने के लिए रखना। भैंसों में पैसा आता है तो दूध में से आता है डेयरी में देने के लिए, ये खाने के लिए नहीं है। सब्सिडी वाला है ना, उसको गोबर का सुगंध आता है, और गाय भैंस रखते नहीं है, उसी के लिए ये ज़रूरी है भैंस रखना। और उसको डेयरी में देने के लिए ही फ़ायदा आता है किसान को, पैसा भी मिलेगा मालधारी को, और इसका रेट भी 50 रुपया के आसपास 1 लीटर दूध का मिलता है। तो इसीलिए आदमी मारने के लिए भैंस तो काम आती है, उसका दूध खाएगा वो भैंसा जैसा ही होगा। तो ये भैंस रखना तो फ़ायदे के लिए रखना, अपने के लिए सेहत के लिए बढ़िया नहीं होती है। उसका दूध कभी खाना ही मत, डेयरी पे देने के लिए ही रखना, इसमें पैसा मिलेगा दूध देने के लिए। क्योंकि जो डेयरी वाला है ये भैंस का पैसा ज़्यादा देता है, गाय का नहीं देता, क्योंकि उसको आदमी को मारना ही है सब प्रजा को, इसीलिए ये भैंस का ही पैसा ज़्यादा देता है, गाय को नहीं देता। क्योंकि गाय तो सबको ज़िंदा रखती है। ये जर्सी आती है, एसएफ आती है, ओलेन आती है, और ये भैंसा, कोई भी भैंसा होगा, मुराद होगा, जाफराबादी होगा, बन्नी होगी, ये सब आदमी मारने के लिए ही होता है। उसका दूध खा खा के भैंसा जैसा ही दिमाग हो जाता है और खाना खा के सो जाता है। गाय का दूध घी खाने वाला कभी सोता नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया है, और कमाई के लिए ये बढ़िया चीज़ है, खाने के लिए तो बढ़िया नहीं है इसका दूध। वो तो गिर गाय और काकरेज गाय का ही है। और साहिवाल भी आती है, अपनी कोई देसी गाय होगी तो कम दूध के देती है, ज़्यादा भी देती है, लेकिन गाय का ही दूध खाना चाहिए। लेकिन जो ओलेन जर्सी ऐसे पाती है शंकर, वो गाय नहीं होती, वो तो भैंसा जैसा ही प्राणी होता है, अपना देश का है ही नहीं। तो दूध देने के लिए वो रखना चाहिए, लेकिन घर पे खाने के लिए तो देसी गाय रखना चाहिए। अपने देश में सुरताली नस्ल है, पूरा नाम तो मैं नहीं जानता उस पूरी नस्ल का, साहिवाल है, ओण है, नागौरी है, ऐसा हरियाणी है, ऐसी गाय बहुत है। ऐसा नहीं है कि गिर और काकरेजी रखना चाहिए, सब गाय रखना चाहिए। सबका दूध तो A to A ही आता है। ये भैंस का दूध A1 A2 आता है, जर्सी एसएफ हॉलैंड, वो सब का विदेशी जानवर है, तो उसका तो A1 A2 ही आता है। लेकिन है ये बहुत बढ़िया सिर है, और उसका सींग भी खूबसूरत है, आँख भी मौ और खूबसूरत है, बढ़िया भी है। लेकिन ये कमाई के लिए चलता है, इसी का दूध से ही सब बीमारी आती है।
ये हमारे एक इधर सक्सेली है साजन भाई, है तो सक्सेली, उसने 5 भैंस रखी है और 2 गाय भी रखी है। घर के खाने के लिए तो गाय रखी है, 2 गिर गाय है। उसके बाद बहुत बढ़िया है, खूबसूरत भी है। ये भैंसू तो डेयरी पे दूध देने के लिए रखी है। एक टाइम का 12 लीटर के आसपास ये दूध दे रही है। ये 9 के आसपास दे रही है। तो बोल रहा है उसमें दे पैसा मिलता है, लेकिन वो घर पे नहीं खाता दूध, कभी नहीं खाता। वो चाय भी नहीं बनाता भैंस का दूध का, खाना भी नहीं खाते उसका, कोई छाछ दूध कुछ नहीं खाते, उसको यूज़ नहीं करते। ये भैंस एक टाइम का 16 लीटर के आसपास, 16 साढ़ा 16 लीटर दूध दे रही है। बहुत बढ़िया भैंस है, दिखाई में तो बहुत नहीं बढ़िया दिखाई देती, लेकिन ये जाफराबादी औलाद है, बहुत दूध देती है। और ये डेयरी पे देने के लिए जाता है तो हमेशा उसका पैसा बढ़िया मिलता है, 50 रुपया के आसपास उसका रेट मिलता है। वो बोलता है गाय का दूध देने के लिए जाएगा तो 30-32 मिलता है, 25 भी मिलता है, इसका 50 मिलता है। तो एक दिन का ये 1000 के आसपास इसका दूध हो जाता है। तो कमाई के लिए ये रखता है। और नाक में नाद भी लगा के रखा है, तो इधर उधर घुमाना सही रहेगा। और कोई भाई भी उसको आसानी से घुमा सकती है। उसकी बीवी सब काम तो करती है। ये साजन तो सक्सेली है। सुबह सुबह कोई बोलेगा कि भैंस को पानी पीना है कि खिलाना है, तो वो बोलेगा शाम तक मैं तो सब बिक्री कर दूंगा, ऐसा बोलता है। 1 घंटा के बाद तो उसको मालूम नहीं होता कि मैं सुबह सुबह ऐसा बोल रहा हूँ। और ये किसान है तो अपन पागल किसान है वो, जैसा उसमें नहीं, शोले फिल्म में आता है, अमिताभ उसकी मित्र के लिए ये कोई मौसी के पास शादी के लिए जाता है, तो वहाँ बोलता है कि ये मेरा दोस्त बहुत बढ़िया है, जब जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, तब वो शराब ज़्यादा हो जाता है तब जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने के लिए जाता है, जब जुआ में हार जाते हैं तभी नाचने वाली के घर जाता है। इतना दामाद आपको नहीं मिलेगा धर्मेंद्र जैसा, ऐसा अमिताभ मौसी को बोला रही है। तो मौसी बोल रही है आपका दोस्त बहुत बढ़िया है, जब शराब पीता है तब जुआ खेलता है, जुआ खेलता है हार जाता है तब नाचने वाली के घर जाता है। तो ये हमारा मित्र है साजन भाई भी ऐसा ही है। कहाँ से शादी तो करके आया है मालूम नहीं है, उसको लड़की कोई मालूम नहीं होगा। वो तो बेचारी फंसी हुई है, तो काम करती है सब, क्या करेगा। ये सब भैंस, 5 भैंस से और 2 गाय है, उसकी बछड़ी है, उसका लड़का लड़की होगा और खेती होगी, सब संभालती है। ये तो साला 9 बजे उठता है, 9 बजे उठ के उसको कोई काम सीधेगा कि ये भैंस को पानी पीना है बफेलो को, कि उसको कोई सारा डालना है, तो बोलता है मैं बिक्री कर दूंगा शाम तक। एक बार ऐसा 2-3 बार बोला है। एक मेरा मित्र है राजसी भाई, उसको बोला कि ये शाम तक मैं सब बिक्री कर देना, कर दूंगा। तब राजसी भाई को मेरे को फ़ोन आया कि साजन ऐसा बोल रहा था कि सब बिक्री कर दूंगा। मैं बोला वो तो शक से ले ली है। राजसी भाई बोला क्यों? मैं बोला उसको जानता हूँ 20 साल से। वो 1 घंटा के बाद बोलोगे तो वो बोलेगा वो तो सुबह सुबह मैं बोल रहा था, किसी ने कोई भैंस को पानी पिलाने लिए बोला होगा, उसने बीवी ने कहाँ सारा डालने के लिए बोला होगा, तो इसीलिए ये बोलता होगा ये सब बिक्री कर दूंगा, भैंस भी बिक्री कर दूंगा, गाय भी बिक्री कर दूंगा। और 1 घंटा के बाद फ़ोन करेगा तो वो कुछ बिक्री नहीं करेगा। 1 घंटा के बाद वो शांत हो जाएगा, तब मालूम हो जाएगा। सुबह सुबह में कोई काम सीधेगा तो उसको गुस्सा आता है कि पागल किसान है, सक्से ले ली है, इसीलिए उसको गुस्सा ही आएगा। ये सब क्यों रखा है, सुबह सुबह डालेगा नहीं खाना तो क्या डालेगा। मैं तो उसकी बीवी को ऐसा ही बोल के आया है कि ये सुबह उठता है ना, तब सीधा ही उसको बोलना चाहिए ये भैंस को पानी पिलाओ, ये भैंस को सारा डालो, ये भैंस का गोबर उठाओ, उसको हमेशा वही बोलना चाहिए। तो लड़की सीधी है तो बोलती नहीं है, ना तो मैं तो वही बोल के आया कि हरामी को ऐसा ही बोलना चाहिए सुबह सुबह कि ये भैंस का गोबर उठा के डालो वहाँ। 2-3 दिन गुस्सा करेंगे।